जाने के लिए, कमेंट्स में, डॉक्यूमेंट में अगर आपकी कोई कमेंट है उस पर जाने के लिए, एंड नोट पर जाने के लिए, कोई टेबल है आपके डॉक्यूमेंट में उस पर मूव करने के लिए, ग्राफिक, इक्वेशन, ऑब्जेक्ट, हैंडिंग एक्सेट्रा। यानी कि अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत लार्ज है और उस पर आपने किसी भी जगह पे मूव करना है, किसी लाइन पे, किसी पेज पे, या फिर किसी कमेंट पे, फुट नोट पे, एंड नोट पे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं गो टू कमांड। क्या यूज़ करते हैं? गो टू कमांड। टू यूज़ गो टू कमांड फॉलो द गिवन स्टेप। गो टू कमांड को यूज़ करने के लिए इन स्टेप को फॉलो करना है। क्लिक द होम टैब। होम टैब पे क्लिक करें। देन क्लिक फाइंड ऑप्शन फ्रॉम द एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप के फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करें। क्लिक गो टू फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट में गो टू कमांड पर क्लिक करें। द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन है। इसमें गो टू टैब, 3 टैब्स है, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। सो क्लिक ऑन गो टू टैब। ओके, नेक्स्ट select the category from go to word box and type the value in its adjacent box। अभी आपके पास है go to word box, इसमें आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब आपने किस कैटेगरी पे क्लिक करना है? पेज। अगर आपने किसी पेज पे मूव करना है तो आप पेज पे क्लिक करेंगे। सेक्शन पे जाना है, सेक्शन, लाइन है, बुक मार्क है, कमेंट्स हैं, फुट नोट्स हैं, ठीक है। तो आपने जहाँ पर भी मूव करना है आप उसको सेलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन द नेक्स्ट और प्रीवियस बटन टू गो टू योर सिलेक्शन। नेक्स्ट और प्रीवियस बटन आप यूज़ करेंगे सिलेक्शंस के लिए। अच्छा, अब यहाँ से हम सेलेक्ट क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे लाइन। एंटर द लाइन नंबर। एंटर द लाइन नंबर का मतलब ये है कि आपने किस लाइन नंबर पे मूव करना है, ठीक है। सो आई राइट 5। क्लिक ऑन द नेक्स्ट और प्रीवियस बटन टू गो टू योर सेलेक्ट। अब आपने, ये आपके पास गो टू और प्रीवियस बटन है, यानी कि आप किस पे प्रीवियस बटन जो है वो आपका डिसेबल हो गया है। आपने चूँकि गो टू पे जाना है उस लाइन पे, तो आप किसको क्लिक करेंगे? गो टू बटन को। क्लिक गो टू बटन, ठीक है। द कर्सर विल मूव टू दैट लोकेशन। कर्सर जो है वो उस लोकेशन पे मूव कर गई है। क्लिक क्लोज बटन टू क्लोज द डायलॉग बॉक्स, ठीक है। क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर देगा। अब ये देखिए यहाँ पर कर्सर जो है वो कहाँ है? मैंने लिखा था 5, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर कर्सर जो है वो 5 लाइन पे मूव करके। Must now, if you select a text in MS Word 2010, then pressing home button will take you to the beginning of first line of selection। अगर आप MS Word 2010 की में कोई भी टेक्स्ट राइट किया हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपने होम बटन को प्रेस करते हैं तो विल टेक यू, होम बटन आपको कहाँ लेकर जाएगा? विल टेक यू टू द बिगनिंग ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ द सिलेक्शन। आपको जो आपने सेलेक्ट किया है उसकी फर्स्ट लाइन के बिगनिंग पे। एंड एंड बटन, प्रेसिंग एंड बटन विल टेक यू टू द एंड ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द सिलेक्शन। और एंड बटन को क्लिक करके आप सिलेक्शन की लास्ट लाइन पर मूव कर जाएंगे। Okay, turn the page, page number 48. So next topic is spelling and grammar. Spelling and grammar ensures that your document contains no error. Spelling और grammar जो है वो ensure करता है आपको कि आपकी document जो है उसमें कोई भी error नहीं है, वो error free है। ये फीचर है MS Word 2010 में, जिसकी
ज़रिए आप ये देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में जो है वो एरर है, आप एरर को फाइंड कर सकते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस रेड और ग्रीन बेबी लाइन अंडर सम वर्ड्स। जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो आपने नोटिस किया है कि आपकी वर्ड्स के नीचे जो है वो रेड और ग्रीन लाइन जो है वो आ जाती है while typing in a document. MS Word has a dictionary. MS Word में एक डिक्शनरी भी है. If you type some wrong spells of word or incorrect sentence or any word is not found, it is marked as misspelled. अगर आपने कोई रॉन्ग स्पेलिंग वर्ड जो है वो टाइप किया है या कोई इनकरेक्ट सेंटेंस जो है वो टाइप किया है और एनी वर्ड जो आपने टाइप किया है वो कोई वर्ड जो है वो नहीं है तो वो आपको क्या मार्क करता है? मिस स्पेल्ड. फॉर एग्जाम्पल योर नेम, टेक्निकल टर्म्स एक्सेट्रा. आपने कोई रॉन्ग वर्ड टाइप कर दिया है या कोई वर्ड जो है वो ग्रामेटिकल उसमें मिस्टेक है तो वो आपको बताता है कि ये वर्ड जो है वो आपका सही नहीं है. A red wavy line indicates a spelling mistake while a green wavy line indicates a grammatical mistake. रेड लाइन जो है वो इंडिकेट करती है स्पेलिंग मिस्टेक को और ग्रीन लाइन जो है वो इंडिकेट करती है ग्रामेटिकल मिस्टेक को कि आपका ये ग्रामेटिकली ठीक नहीं है और रेड लाइन मीन कि आपका ये वर्ड जो है उसकी स्पेलिंग ठीक नहीं है. सो हाउ टू यूज स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर इन MS Word 2010. So let's demonstrate. To use spelling and grammar, follow the given steps. Click the Review tab. Review tab पर क्लिक करें. Click ABC Spelling and Grammar from Proofing Group. Proofing Group में Spelling and Grammar ऑप्शन पर क्लिक करें. The Spelling and Grammar dialog box appears on the screen. तो स्पेलिंग और ग्रामर डायलॉग बॉक्स जो वो अपीयर होगा. अभी चूंकि यहाँ पर मैंने इस पर क्लिक किया है तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है. द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज़ कंप्लीट. कि स्पेलिंग और ग्रामर चेक जो है वो कंप्लीट है. इसमें अभी कोई एरर नहीं है लेकिन अभी हम इसमें खुद से एक एरर डालेंगे और फिर देखेंगे कि हम इसको कैसे करेक्ट करते हैं. कोई भी वर्ड जो है आप उसको उसके स्पेलिंग्स जो हैं उसको रॉन्ग कर दें. ठीक है. अब आप देखें कि क्या MS Word जो है वो का फीचर स्पेलिंग एंड ग्रामर जो है वो फाइंड करेगा कि ये मिस स्पेल वर्ड है. सो क्लिक ऑन स्पेलिंग एंड ग्रामर. द स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन द स्क्रीन. स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स जो है वो स्क्रीन पर अपीयर हो गया है. द रॉन्ग वर्ड विल बी शोन इन रेड कलर एंड डिस्प्ले इन नॉट इन डिक्शनरी बॉक्स. अब देखें, अब ये आपकी जो नॉट इन डिक्शनरी रॉन्ग जो वर्ड है वो आपका उसने शो करवा दिया है रेड कलर में, ड्रॉपलेट्स. ठीक है. ये इसकी स्पेलिंग जो है वो सही नहीं है. ऑप्शन अवेलेबल फॉर द रॉन्ग वर्ड्स आर. अब उन्होंने यहाँ ऑप्शन इसकी अवेलेबल दी हुई है सजेशंस में कि देखें इनमें से जो आपके पास ऑप्शन है कि क्या ये इनमें से कोई ऑप्शन जो है वो सही है या नहीं. ड्रॉपलेट्स. ठीक है. ये क्लिक एनी वन ऑफ द करेक्ट स्पेल वर्ड इन द सजेशन लिस्ट. अगर आपका इसमें से कोई भी सही है तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं. ठीक है. तो कौन सा सही है? ये वाला, ड्रॉपलेट्स. ओके. नेक्स्ट, क्लिक द चेंज बटन इफ यू वांट टू चेंज द करंट वर्ड ओनली. अगर आपने सिर्फ इसी वर्ड को चेंज करना है तो आप चेंज बटन पर क्लिक करेंगे. क्लिक द चेंज ऑल बटन इफ यू वांट टू चेंज ऑल अपीयरेंस ऑफ द वर्ड इन द एंटायर डॉक्यूमेंट. और अगर आपने आपका जो वर्ड है ये इसकी अपीयरेंस जो है वो ज़्यादा टाइम ये अपीयर हुआ है आपके डॉक्यूमेंट में तो आपने हर जगह से इसको चेंज करना है तो आप इसको चेंज ऑल बटन पर क्लिक करेंगे. इफ़ नो करेक्शंस आर रिक्वायर्ड क्लिक द इग्नोर वंस बटन. अगर आपने कोई भी करेक्शन जो है वो नहीं करनी तो आप करेंगे क्लिक इग्नोर वंस बटन. इग्नोर ऑल बटन वुड इग्नोर ऑल द occurrence ऑफ द वर्ड इन द डॉक्यूमेंट. इग्नोर ऑल का मतलब ये है कि अगर ये ज़्यादा टाइम अकर किया है तो आप हर जगह से इसको इग्नोर कर सकते हैं. यू कैन ऐड द वर्ड टू द डिक्शनरी बाय क्लिकिंग द ऐड टू डिक्शनरी.
अगर आपने कोई न्यू वर्ड जो है वो अपनी डिक्शनरी में ऐड करना है तो आप ऐड टू डिक्शनरी बटन पे क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं. सो क्लिक ऑन चेंज बटन. अब ये देखिए क्लिक किया है. आफ्टर मेकिंग योर सिलेक्शन स्पेल चेकर विल मूव ऑन द नेक्स्ट फ्लैग वर्ड. आफ्टर चेकिंग ऑल द वर्ड एंड स्पेलिंग्स द फॉलोइंग मैसेज इज डिस्प्लेड. अगर आप जब आप सारे जो है वो स्पेलिंग्स को चेक कर लेंगे तो आपके पास ये मैसेज डिस्प्ले होगा. द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट. क्लिक ओके बटन एंड क्लोज द स्पेलिंग एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स. Note: press Alt plus F7 to run spelling and grammar check in the document. Alt plus F7 की को प्रेस करके आप अपने डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर चेक को रन कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज थिसॉरस. क्या है नेक्स्ट टॉपिक? थिसॉरस. Thesaurus consists of word in group of synonyms and antonyms which improves your vocabulary. Thesaurus जो है वो मुश्तमिल है कुछ वर्ड्स पर और वो वर्ड्स जो हैं वो सिनोनिम्स हैं, वो एंटोनिम्स हैं जो हमारी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं. ठीक है. मोर ओवर you can change the word to its synonyms to express the meaning more accurately. समटाइम हम अपने वर्ड को जो है सिनोनिम्स में चेंज करते हैं उसके सिनोनिम्स में ताकि हम उसको मोर एक्यूरेटली जो है वो एक्सप्रेस कर सकें. ठीक है. अगर हमारा कोई वर्ड जो है वो डिफ़िकल्ट है और उसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है तो हम थिसॉरस ऑप्शंस के थ्रू उसके सिनोनिम्स को ऐड कर सकते हैं उसके एक्सप्रेस को मोर एक्यूरेटली उसके मीनिंग्स को मोर एक्यूरेटली एक्सप्रेस करने के लिए. ठीक है. तो थिसॉरस क्या है? थिसॉरस एक फीचर है हमें प्रोवाइड किया एमएस वर्ड ने जिसको यूज़ करके हम किसी भी वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को फाइंड कर सकते हैं क्योंकि थिसॉरस जो है वो मुश्तमिल होता है सिनोनिम्स वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर. ओके. टू यूज़ थिसॉरस फॉलो द गिवन स्टेप. थिसॉरस को यूज़ करने के लिए आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे. सेलेक्ट द वर्ड फॉर विच यू वांट एज सिनोनिम्स और एंटोनिम्स. तो पहले आप उस वर्ड को सेलेक्ट करें जिसका आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स चाहिए. ठीक है. तो आई सेलेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट. मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको. क्लिक ऑन रिव्यू टैब. क्लिक ऑन थिसॉरस ऑप्शन. थिसॉरस पे क्लिक किया. The thesaurus task pane will appear on the right side of the screen. thesaurus task pane जो है वो appear हुआ है स्क्रीन के राइट साइड पर. You can view word option and select the word for replacement. अब ये देखें आप यहाँ से word option से रिव्यू कर सकते हैं इसके सिनोनिम्स. सिनोनिम्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि सेम मीनिंग वर्ड होते हैं और एंटोनिम्स जो होते हैं वो उसके ऑपोजिट मीनिंग है. तो यहाँ पर आपको डिफरेंट उसने ऑप्शंस दिए हुए हैं. आप कोई से भी जो है वो चूज़ कर सकते हैं. ये डिफरेंट वर्ड्स हैं. आपको बेसिक है क्लिक ऑन थिसॉरस. ये देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट के मीनिंग है बेसिक, एसेंशियल, इंटीग्रल, कंपोनेंट, फंडामेंटल, प्रिंसिपल. ये सारे जो हैं वो इसके मीनिंग है. तो आप इसमें से कोई भी जिसको आप इंसर्ट करना चाहते हैं आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं. आप उसको सेलेक्ट करें. ठीक है. सेलेक्ट किया. कहाँ
ठीक है, यहाँ से माउस को यहाँ पर लेके जाएंगे और उसके बाद इस पर एरो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एरो पे क्लिक करके यहाँ से अगर आपने इंसर्ट करना है तो क्लिक ऑन इंसर्ट कॉपी लुकअप। तो चूंकि हमने इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन इंसर्ट। अब आप देखें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट की जगह क्या आ गया है, कंपोनेंट्स। लेफ्ट क्लिक ऑन द वर्ड ऑप्शंस will appear. Click insert option from the list. The selected word will get pasted in the place of the old word. ठीक है, यानी कि आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वर्ड जो है वो इंसर्ट हो जाएगा।